हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज का टॉपिक रहेगा हमारा भू संचलन, प्लेट टेक्टोनिक, जिसमें भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वत निर्माण प्रक्रियाएँ आएंगी। इससे संबंधित क्वेश्चन बने 30 क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भू संचलन का संबंध किससे है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भू संचलन का संबंध किससे है। वायुमंडल से है, स्थलमंडल की गतियों से है, जलमंडल से है या फिर जीवमंडल से है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर आएगा बी। बी नंबर क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भू संचलन कितने प्रकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आएगा 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, पर्वत निर्माण का मुख्य कारण है अपरदन, प्लेट विवर्तनिकी, वर्षा और यह है पवन। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या आएगा, प्लेट विवर्तनिकी। क्वेश्चन नंबर 4, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किससे संबंधित है। नदियाँ, स्थलमंडल से, प्लेटें, स्थलमंडलीय प्लेटें, महासागर से या फिर जलवायु से। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या आएगा, बी नंबर आएगा। बी नंबर का आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, भूकंप का प्रमुख कारण क्या है। वर्षा, प्लेटों की गति, वाष्पीकरण, हिमपात। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर प्लेटों की गति। क्वेश्चन नंबर 6, भूकंप का उद्गम केंद्र कहलाता है एपिकेंद्र, फोकस, क्रेटर ब्रांच। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर फोकस। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी की सतह पर फोकस के ठीक ऊपर बिंदु क्या कहलाता है या फिर बिंदु कहलाता है। पृथ्वी की सतह पर फोकस के ठीक ऊपर का बिंदु क्या कहलाता है। अधिकेंद्र कहलाता है, केंद्र कहलाता है, एक्स कहलाता है या फिर भ्रंश कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आएगा अधिकेंद्र। क्वेश्चन नंबर 8, भूकंप की तीव्रता मापने का पारंपरिक पैमाना है सेल्सियस, रिएक्टर, पास्कल, बैरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आएगा रिएक्टर। क्वेश्चन नंबर 9, ज्वालामुखी से निकलने वाला पिघला पदार्थ भीतर पृथ्वी के भीतर क्या कहलाता है। मतलब जब ज्वालामुखी बाहर निकलता है तो पिघला हुआ पदार्थ जो पृथ्वी के अंदर रहता है तो वो क्या कहलाता है। लावा कहलाता है, फिर मैग्मा कहलाता है या फिर राख कहलाता है या फिर गैस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर मैग्मा आएगा। अंदर रहता है मैग्मा होता है, बाहर रहता है लावा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पृथ्वी की सतह पर आने के बाद मैग्मा कहलाता है। मैग्मा कहलाता है, लावा कहलाएगा शायद। अभी बताया मैंने, ये लावा कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, ब्रंश फॉल्ट
का निर्माण किससे होता है? चट्टानों के टूटने से होता है, वर्षा से होता है, नदी से होता है, हवा से होता है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आएगा ए, चट्टानों के टूटने से होता है। क्वेश्चन नंबर 12, वलन फॉल का निर्माण किससे होता है? चट्टानों के मुड़ने से होता है, अपरदन से होता है, वर्षा से होता है, हिमनद से होता है। क्वेश्चन नंबर 12, वलन फोल्ड का निर्माण किससे होता है? चट्टानों के मुड़ने से, अपरदन से, वर्षा से या हिमनद से। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आएगा चट्टानों के मुड़ने से। क्वेश्चन नंबर 13, हिमालय का निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ? हिमालय का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? ज्वालामुखी से हुआ है या वलन से, अपरदन से, निक्षेपण से। ज्वालामुखी का निर्माण किससे होता है? ये किससे हुआ है? हिमालय का निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ? ज्वालामुखी, वलन, अपरदन, निक्षेपण। वलन से होगा। क्वेश्चन नंबर 14, रिफ्ट घाटी का निर्माण किससे होता है? रिफ्ट घाटी का निर्माण किससे होता है? संपीड़न से होता है, तनाव से होता है, वर्षा से होता है, पवन से होता है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आएगा तनाव। क्वेश्चन नंबर 15, अपसारी प्लेट सीमा पर क्या बनता है? महासागरीय, मध्य, वर्तमाला, पर्वतमाला, हिमालय, पठार या डेल्टा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 15 में आएगा महासागरीय, मध्य, पर्वतमाला। क्वेश्चन नंबर 16, अभिसारी प्लेट सीमा का सामान्यतः बनते हैं? पर्वत बनते हैं, मैदान बनते हैं, डेल्टा या फिर मरुस्थल। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आएगा पर्वत। क्वेश्चन नंबर 17, रिंग ऑफ फायर किस महासागर से संबंधित है? रिंग ऑफ फायर। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या आएगा? रिंग ऑफ फायर किस महासागर से संबंधित है? जो अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर। कौन से महासागर से संबंधित है रिंग ऑफ फायर? ये प्रशांत महासागर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18, सुनामी का प्रमुख कारण है समुद्री भूकंप, वर्षा, चक्रवात, ज्वार। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आएगा समुद्री भूकंप। सुनामी समुद्री भूकंप से आती है। क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है, सबसे बाहरी ठोस परत है। पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस परत है मेंटल, क्रस्ट, कोर, मैग्मा। कौन सी आएगी? क्रस्ट ही होती है सबसे मोटी, सबसे ऊपर भी होती है, बाहरी भी होती है। 20, प्लेट किस पर तैरती हैं? बाह्य कोर पर, एस्थनोस्फीयर पर, क्रस्ट पर, जलमंडल पर। 20 क्वेश्चन का आंसर आएगा एस्थनोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 21, भारत किस प्रदेश पर स्थित है? भारत किस प्लेट पर स्थित है? अफ्रीकी प्लेट, भारतीय प्लेट, यूरेशियन प्लेट, प्रशांत प्लेट। कौन सी प्लेट पर भारत स्थित है? 21 का आंसर आएगा भारतीय प्लेट। भारतीय प्लेट किस प्लेट से टकराकर हिमालय का निर्माण करती है? भारतीय प्लेट किस प्लेट से टकराकर हिमालय का निर्माण हुआ है? दो प्लेटों का आपस में टकराने से। तो दो प्लेट कौन कौन सी है? एक तो भारतीय प्लेट है, दूसरी प्लेट कौन सी है? 22 का आंसर आएगा बी, यूरेशियन। भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट है, दोनों टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ। 23, सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है फ्यूजियामा, बेरन द्वीप। 23 का आंसर है फ्यूजियामा, बेरन द्वीप, अरावली और नीलगिरी। इसमें आएगा बेरन द्वीप।
24 भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, गुजरात, केरल। 24 का आंसर आएगा बी। 24 का आंसर आएगा अंडमान निकोबार। 25 भूकंप तरंगों का अध्ययन कहलाता है? भूकंप तरंगों का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, पेडोलॉजी। भूकंप तरंगों भूकंप तरंगों का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, पेडोलॉजी। 25 का आंसर आएगा ए। 25 का आंसर आएगा सिस्मोग्राफी। 26 पी तरंगें किस माध्यम से गुजरती हैं? केवल ठोस से गुजरती हैं। पी तरंगें ठोस से क्यों गुजरती है? वो सभी से गुजरती है। केवल द्रव से गुजरती है। ठोस, द्रव, गैस, केवल गैस किससे गुजरती है? 26 का आंसर आएगा सी। मैंने बताया था तीनों से गुजरती हैं। क्वेश्चन नंबर 27 ऐस तरंगें किस माध्यम से नहीं गुजरती? ऐस तरंगें द्रव से नहीं गुजरती होगी शायद। ए ठोस, बी द्रव, सी चट्टान, डी मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आएगा बी, ये द्रव से नहीं गुजरती। क्वेश्चन नंबर 28 भूकंप मापी यंत्र कहलाता है? बैरोमीटर, सिस्मोग्राफ, थर्मामीटर, हाइग्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आएगा सिस्मोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 29 पर्वत निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पर्वत निर्माण की प्रक्रिया क्या कहते हैं? ओरोजेनी, अपर्दन, निक्षेपण, अपक्षय। 29 में आएगा ओरोजेनी। क्वेश्चन नंबर 30 भू संचलन का मुख्य प्रभाव क्या है? पर्वत, भूकंप, ज्वालामुखी का निर्माण, वर्षा में वृद्धि, तापमान में कमी, वनों की वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या आएगा? पर्वत, भूकंप, ज्वालामुखी का निर्माण। हमें 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू, बाय बाय। कल फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। लाइक सब्सक्राइब कर लेना ताकि दूसरी वीडियो आपको जल्द नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।